एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? राइट यस और नो इन कमेंट सेक्शन. इफ यू आर हैविंग क्वेश्चन यू कैन राइट यस. इफ यू आर हैविंग नो क्वेश्चन यू कैन राइट नो. ठीक है. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर तैयार हो जाइए. टर्न ऑन योर कैमरा एंड वील बी डूइंग प्रैक्टिस. ओके. आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस. पल्लवी जी, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर। यस. सो स्टार्टिंग विद दिस ग्रीटिंग. अभी हमने बात की ना गुड इवनिंग और ये. तो अब इसमें भी एक बात कर सकते हैं. जैसे हमने कहा था कि हाय का रिप्लाई होता है. व्हाट इज द रिस्पॉन्स फॉर हाय? पल्लवी यू कैन टेल मी. हाय का रिप्लाई क्या होता है? हेलो। हेलो. यस. ऐसी हेलो। अगर कोई आपसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोल रहा है ना, तो हालांकि गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है. बट अगर आप और सही तरीका बोले ऐसे, मतलब बहुत पोलाइट तरीका, तो इसका ये होता है कि जब कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो आप उसको वेरी गुड मॉर्निंग बोलिए. गुड आफ्टरनून बोल रहा है तो वेरी गुड आफ्टरनून, है ना. और गुड इवनिंग बोल रहा है तो वेरी गुड इवनिंग. ये अगर आपके पास समय है तो आप बोल सकते हैं. ठीक है. ये एक सही तरीका होता है बोलने का. हालांकि बोलने को तो आप ये भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए, आजकल गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते लोग. ऐसे सिंपल शॉर्ट में चलता है मॉर्निंग. मॉर्निंग एवरीवन. तो ये मतलब गुड खा गए बस मॉर्निंग चलता है, तो ये भी चलता है. कोई दिक्कत नहीं उसमें. तो आप इसको याद रखेंगे, थोड़ा आदत में लेकर के आएंगे. व्हेन समवन इज विशिंग यू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, यू मस्ट विश देम बैक वेरी गुड आफ्टरनून, गुड वेरी गुड इवनिंग या वेरी गुड मॉर्निंग. ओके पल्लवी जी. यस सर। ठीक है. सो पल्लवी जी, अ, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे बताइएगा आप. यहाँ पर हम सामने आपके लेकर आ रहे हैं इस चीज को. अम, जो ये क्वेश्चन है, ये पहला वाला, इसको क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको? हाउ आर यू। वंस अगेन एक बार और कहिएगा. हाउ आर यू। हम्म. चलिए. तो आपने यहाँ पे ट्राई किया. हाउ आर यू. ठीक है. एक बार मुझे सुनेंगे और फिर इसका कोशिश करेंगे. ये हाउ हाउ आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा डाउन करेंगे. हाउ. हाउ आर यू. र को थोड़ा कम करेंगे. हाउ आर यू. हाउ आर यू. हाउ आर यू. आप बोलिएगा जरा. हाउ आर यू। हम्म. हाउ आर यू। हाउ आर यू. इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बिल्कुल मिला करके तेज बोलना है तो हाउ आर यू. हाउ आर यू। हाउ आर यू. शॉर्ट में ऐसे हाउ आर यू। र साउंड आएगा, मुझे पता है ये जनरली होता है. क्योंकि हमारा जो एक्सेंट है वही है. हालांकि हम एक्सेंट पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, फिर भी स्टार्टिंग में कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा अच्छा साउंड करें. एक्सेंट अपने आप में एक अलग मुद्दा होता है. आपका अपना एक्सेंट भी प्यारा है, इंडियन एक्सेंट. बट इंग्लिश को अगर हम समझना चाहें तो उसका हम बात करें तो जनरली हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. और अगर आपको बहुत अच्छे से फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो आप अमेरिकन इंग्लिश को अगर अडॉप्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस यूज होते हैं, शॉर्ट में बोली जाती हैं चीज़ें. तो बेहतरीन इंग्लिश, यूनिक इंग्लिश बोल पाएंगे आप, है ना. चलिए. तो यस। इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, हाउ आर यू डूइंग, हाउ वुड यू आंसर? आई एम वेल एंड हाउ आर यू सर। सेम हियर. ठीक है, बहुत बढ़िया. अभी आपने बोला, मैंने कहा हाउ आर यू डूइंग, आपने बोला आई एम वेल. एंड हाउ आर यू सर, ऐसे भी बोल सकते हैं. अब एक और फॉर्मल तरीका हम बोल सकते हैं यहाँ पर. मैंने आपको बताया था कि ये सही बिल्कुल आंसर है आपका. बट आप इसमें ये भी बोल सकते थे आई एम डूइंग वेल एंड हाउ आर यू. और एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है, अगर आपके पास पूरा समय है, पूरा समय है और आप बड़े इत्मीनान से बोलना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है. किसी ने पूछा हाउ आर यू तो आप बोलेंगे आई एम वेल, या आई एम, जो भी आपको बोलना है, आई एम फाइन, जो भी आपका यूज करना चाहते हैं. आई एम कूल. थैंक्स. एंड हाउ अबाउट यू. थैंक्स जरूर बोलिए आप उसको. ऐसा क्यों करना है? ये ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ऐसा करने से आप सामने वाले के प्रति थैंकफुल हो रहे हैं, जिसने आपको आपसे आपकी वेल बींग पूछी है. तो इसलिए हम ऐसा करते हैं. ठीक है. राहुल जी, एक मिनट. तो आप सामने वाले से किसी की वेलबींग पूछ रहे होते हैं, वेलबींग पूछते हैं तो उसको थैंक्स बनता है. और जनरली जब आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा बनता है थैंक्स, है ना.
तो ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है, किसी फॉर्मल व्यक्ति ने, किसी ऑफिशियल्स ने आपसे आपका हालचाल पूछा है, तो आप ऐसे बोलिए, आई एम फाइन थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू, है ना। आई एम फाइन थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू सर, या हाउ आर यू सर। ठीक है, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद पूछने के लिए, और आप कैसे हैं। और मान लीजिए आपके पास और बढ़िया समय है और अच्छे इत्मीनान से बोलना है, तो थैंक्स की जगह थोड़ा और इसको बड़ा कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि इंग्लिश को थोड़ा एक्सपांड करके बोलना है, तो आप बोल सकते हैं, आई एम वेल थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ आर यू। आई एम वेल थैंक्स फॉर आस्किंग एंड हाउ आर यू, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो पल्लवी जी ने कोशिश की, बहुत अच्छा। नाउ लेट मी कम टू मोनाली जी। Yes. यस मोनाली जी, प्रोनाउंस दिस सेंटेंस, हाउ वुड यू प्रोनाउंस इट। How are you? हाउ आर यू। यस, आई एम वेल थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। अब आंसर क्या करेंगे आप। It's it's going well. Thanks. What हम्म about you? थोड़ा आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा फंस गए ना। समझते हैं इसको। अभी हमने इतना तो समझ लिया था कि आंसर कैसे करना है। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन किया, यानी सामने वाले ने क्वेश्चन किया, हमसे कहा, इस चीज को सुनेंगे ध्यान से और इसको नोट भी करेंगे। सामने वाले ने क्वेश्चन किया हमसे, उसने कहा हाउ आर यू, और हमने कह दिया वही कि आई एम वेल थैंक्स फॉर आस्किंग एंड हाउ अबाउट यू, या हाउ आर यू, या व्हाट अबाउट यू। तो अब आप आंसर कैसे करेंगे। अब आप कह सकते हैं, जैसे सामने वाले ने बोला आई एम वेल, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो वेल। ठीक है, पहला आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो, और वही वर्ड यूज करना है जो सामने वाले ने यूज किया है। अगर सामने वाले ने वेल यूज किया है तो ऑल्सो के साथ वही वर्ड आता है, वेल ही यूज करेंगे। सामने वाले ने फाइन बोला है तो आप फाइन ही यूज करेंगे, और सामने वाले ने गुड बोला है तो आप गुड ही यूज करेंगे। ठीक है, फैंटास्टिक बोला है तो फैंटास्टिक ही यूज करेंगे। तो एक ये तरीका हो गया। मान लीजिए सामने वाले ने कुछ बोला, आप समझ ही नहीं पाए, सामने बोला ना आई एम फैंटाबुलस, हाउ अबाउट यू। अब आपने कहा कि क्या बोल दिया इसने, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा, पर आपको लगता है कुछ पॉजिटिव ही बोला है उसने, स्माइल करके बोला है, तो आप बोल सकते हैं सेम हेयर, या मी टू, है ना। सेम हेयर भी बोल सकते हैं, यानी सामने वाले ने क्वेश्चन किया, अम, और मैंने आंसर कर दिया। अब मुझे सामने वाला क्या आंसर कर सकता है, या तो बोलेगा आई एम और ऑल्सो लगा के बोल सकता है, या फिर वो बोलेगा सेम हेयर, यानी यहाँ पर भी वही है जैसा आप हो, है ना, बिल्कुल आपकी तरह, या मी टू, मैं भी ऐसा ही हूँ जैसे आप। तो ये कुछ आप बोल सकते हैं। तो एक बार हम जैसे समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने मोनालिसा से पूछा हाउ आर यू। अब मोनाली जी मुझे आंसर कीजिए, हाउ आर यू It's मोनाली जी। going well. इट्स गोइंग वेल। It's going well. हम्म What about you? हम्म सेम हियर। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ सेम हियर। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इट्स ऑल्सो I गोइंग am वेल also हियर, well. ये भी बोल सकता हूँ। क्योंकि ये थोड़ा इन्होंने अलग यूज किया है, तो यहाँ पे थोड़ा फ्रेम करने में मुझे सोचना पड़ा कि यहाँ ऑल्सो कहाँ लगाना है। तो इट्स ऑल्सो गोइंग वेल हियर, यहाँ पर भी सब ठीक ही चल रहा है। या मैं बोल दूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने अलग यूज कर लिया वर्ड, तो मैं सेम हेयर बोल दूंगा, है ना, सेम हेयर। ठीक है, तो इस तरह से। अब मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह का आंसर। हालांकि ये सारे आंसर दिए जा सकते हैं इन किसी भी क्वेश्चन के लिए, बट आप अगर अलाइन करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आंसर दीजिए जैसा क्वेश्चन है। जैसे मैंने पूछा हाउ आर यू, तो आप बोलिए आई एम, और उसके बाद जो भी वर्ड लगाना है, फैंटास्टिक, गुड, फाइन, फैबुलस, जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैंने बोला हाउ आर यू डूइंग, तो आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग फाइन, फैंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, ग्रेट, कूल, जो भी लगाना है आई एम डूइंग के बाद लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप का था। किसी ने पूछा हाउ इज इट गोइंग, तो आप बोलेंगे इट्स गोइंग फंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, वेल, वंडरफुल, जो भी वर्ड आपको लगाना है लगा सकते हैं। ठीक है, हाउ आर थिंग्स, थिंग्स आर फाइन, ऐसे बोल सकते हैं, थिंग्स आर फाइन, हाउ अबाउट योर्स, है ना। ऐसे ही व्हाट्सअप पूछा, व्हाट्सअप का आंसर ये होता है, जैसे आप बोल सकते हैं नॉट मच, या फिर बोल सकते हैं थिंग्स आर वेल, हाउ अबाउट यू, ऐसे बोल सकते हैं। व्हाट्सअप का एक्चुअली मतलब होता है क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं नथिंग इज अप, अगर बोलना चाहें तो। हालांकि आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो ये होता है हिंदी में, पर इंग्लिश में हम इसको क्या हालचाल है उसी सेंस के हिसाब से पूछते हैं। तो आप बोलते हैं सब बढ़िया भाई, सब ठीक चल रहा है, थिंग्स आर गोइंग वेल, हाउ अबाउट योर्स। तो इस तरह से आप ले लेते हैं। ठीक है।
सो सर, कुड आई टेल व्हाट अबाउट यू, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट अबाउट यू भी आप यूज कर सकते हैं। सो मतलब होता है ठीक ठीक है सब कुछ, मतलब उतना परफेक्ट नहीं है पर ठीक ठीक है। तो अभी आप एक काम करेंगे, कुछ मैं सेंटेंस बोलता हूँ, इसको अभी आप लिख लेंगे, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहला, मैंने बोला हाउ आर यू, तो आपने आंसर दिया। पहला आंसर जैसे आई एम, और डैश लगा लेंगे, जो भी वर्ड लगाना है डैश इसलिए लगवा रहा हूँ, ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके बाद आप बोलेंगे थैंक्स फॉर आस्किंग, थैंक्स फॉर आस्किंग एंड हाउ अबाउट यू, थैंक्स फॉर आस्किंग, कॉमा, एंड हाउ अबाउट यू, ये लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, फाइन या फंटास्टिक, जो भी वर्ड है डायरेक्ट लगा दीजिए। थैंक्स, थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, है ना। पहला वर्ड फाइन, थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं सामने आपके, आई एम गुड एंड हाउ आर यू, आई एम गुड एंड हाउ आर यू, है ना। और भी छोटा करना है इसमें, तो ऐसे बोल सकते हैं आई एम फाइन एंड यू, या फाइन एंड यू, एंड को एन बोल सकते हैं आप, एंड को एन बोल सकते हैं आप, ठीक है। आई एम फाइन एंड यू, बट अगर पूरा ही बोलना है, मैंने कहा ना इत्मीनान से बोलना है, तो बड़े मजेदार ढंग से बोलिए। जैसे आई एम फंटास्टिक, है ना, आई एम फंटास्टिक, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू सर, है ना, ऐसे। तो जितना इत्मीनान से बोलेंगे उतना ही पोलाइट आप साउंड करेंगे। तो ये सब तरीके हैं यहाँ पर। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, चलिए सर, सरजे राव जी से बात करते हैं। सरजे राव जी, गुड इवनिंग। Yes, sir. Good evening. यस, हाउ आर यू डूइंग? Uh, doing well. डूइंग वेल। Doing ओके। well. And what about you? आई एम ऑल्सो डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। ओके, तो ये तरीका है बोलने का। अब जैसे अब थोड़ा सा इन्होंने गैप कर लिया, क्योंकि अभी थोड़ा नया नया सीख रहे हैं, हो सकता है। जैसे ही आपने बोला आई एम Correct. डूइंग वेल, तुरंत ही कहना है कि यस आई एम डूइंग वेल, थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू। ठीक है, और जब इन सब Yeah. चीजों को बोल रहे हैं तो बिल्कुल फील करके बोलना है। अब वेल है तो वेल दिखना चाहिए, है ना, तो वो सब चीजें। हालांकि हमने Correct. कल्चर में Correct. समझा है इसको कि ये बस ऐसे ही कहने की बातें, फॉर्मेलिटी है, अंदर से पता है क्या है सब कुछ, है ना। बट जब भी आप Correct. प्रेजेंट कर Correct. रहे हैं अपने आप को, तो फॉर्मल वे में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहां पे उसी तरह से कहते हैं ना कि घर की झंझट ऑफिस में लेकर नहीं जाते, नहीं तो काम खराब हो Correct. जाता Correct. है। तो Mhm. वो चीज़ यहाँ पर हमें प्रोफेशनल तरीके से दिखाना होता है। तो आप बिल्कुल एक स्माइल के साथ फॉर्मली ग्रीट कीजिए, ताकि लोगों को लगे यस यू आर अ गुड पर्सनैलिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मुझे केस याद आ रहा है आइंस्टीन का। आइंस्टीन वॉज वेरी सक्सेसफुल एट हिज रिसर्च एंड ऑल, बट ही वॉज फेलियर इन हिज पर्सनल लाइफ। उनका डिवोर्स हुआ, फिर दोबारा शादी हुई, तब भी ठीक ठाक नहीं चला। बट मस्त आदमी थे, जब भी मिलते थे तो बिल्कुल टॉकिंग अबाउट टाइम एंड ऑल, स्पेस। ठीक है, तो कुछ जोक्स भी उस पर बनाए उन्होंने। तो इस तरह से हमें प्रेजेंट करना है। तो वेरी गुड सरजे राव जी। सरजे राव जी, आई लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। ताला होता है जिसमें करते था दोनों तक. Sorry. आई लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप आज तो आपने सेशन लिया है, तो बताइएगा मुझे कि हम गुड नाइट कब विश करते हैं? इज इट अ ग्रीटिंग हम वर्ड गुड और नाइट जब भी फेयरवेल? किसी से अलविदा होते हैं या किसी से हम आज के डेट पे लास्ट मिलने वाले हैं हाँ, और इसके बाद कभी उसको शाम को मिलने वाले नहीं है, उसी टाइम उसको गुड नाइट बोलते हैं हम. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि क्या गुड नाइट दिन में बोला जा सकता है? हमें पता अगर है कि वो सामने वाला बंदा कल ही मिलेगा। नॉर्मली नहीं बोलते, बट जब भी हम ये आज के दिन में उसको मिलने वाले नहीं होते हम्म। तभी बोल सकते हैं, बट नॉर्मली कोई बोलता नहीं है. हाँ, वो नॉर्मली कभी बोलते नहीं बोलते हैं कि शाम हम्म। को शाम को 6 के बाद या 7-8 बजे के बाद. इसके बाद में हम मिलने वाले नहीं होते तभी हम बोल सकते हैं कि उसको हम्म, गुड नाइट. बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पे आप गारंटेड रहते हैं, जनरली मिलेंगे नहीं, ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो बिल्कुल सही करेक्ट, कहा करेक्ट. आपने। अच्छा, मान लीजिए अभी मैं आपसे मैंने बात की, तो मैंने आपको गुड इवनिंग बोला, तो मुझे गुड नाइट बोलना चाहिए था, गुड इवनिंग ठीक ठीक था यहाँ पे? नहीं, गुड इवनिंग मतलब जब भी स्टार्ट में हम मिलते हैं तभी हम्म। उसको ग्रीटिंग्स मतलब जैसे कि सुबह के टाइम रहेगा तो गुड मॉर्निंग, और हम्म। दोपहर के टाइम रहेगा तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग रहेगा तो गुड इवनिंग. जब भी वेरी हम गुड। फर्स्ट मिलते हैं तो उसको गुड गुड इवनिंग ही बोलना चाहिए. यस,
तो दैट इज द डिफरेंस। बहुत बढ़िया सर्जे राव जी। क्योंकि गुड इवनिंग और गुड या नाइट के बीच में यही डिफरेंस है कि एक ग्रीटिंग वर्ड है, मिलते हैं तब बोलते हैं, और एक जब अलविदा कहते हैं उस दिन के लिए तब। बहुत बहुत बढ़िया। गुड। यस, थैंक यू सर। चलिए तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग। चलिए, तो हमने इन चीजों को समझ लिया अभी, और हम आगे बढ़ते हैं। अ, बात करेंगे अभी अभिषेक जी से। अभिषेक जी, गुड इवनिंग। सर, मुझे मुझे एक क्वेश्चन था। जी जी, पूछिएगा। कभी हम कभी मतलब एक आधा कोई पर्सन अपने को पूछता है, व्हाट्स अ थिंग, व्हाट्स अ थिंग ऐसे पूछता है, तो उसमें उसका उसका बोलने का क्या मतलब होता है? व्हाट्स द थिंग? नहीं, व्हाट्स व्हाट्स अ द थिंग्स। मैटर, व्हाट्स द मैटर चलता है। हाउ आर द थिंग्स चलता है। व्हाट आर द हाँ थिंग्स पता नहीं है ये हाँ, अभी। हाउ आर अ थिंग। हाँ, हाउ आर द थिंग्स, थिंग्स कैसे, मतलब चीजें कैसे चल रही हैं, तो उसका मतलब ये होता है थिंग्स आर वेल, बस ये बोल सकते हैं। हाउ आर द थिंग्स, थिंग्स आर ओके, वेल, है ना। ओके, और ओके। ये बोलते हैं कि कभी कभी कि व्हाट्स द मैटर, क्या क्या बात है। तो आप वहाँ बता सकते हैं कि चल, एक्चुअली ही मैट एन एक्सीडेंट सो पीपल आर गैदर्ड हियर, कि उनका एक्सीडेंट हो गया, मतलब जो भी मामला हो बता देंगे आप वहाँ पर, है ना। ओके। ठीक है, ओके, नाइस। चलिए अभिषेक जी, गुड इवनिंग। Good evening, sir. How are you? आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू? I'm fine. ओके। ठीक है, आपने आई एम फाइन बोला, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते थे आई एम ऑल्सो गुड, है ना, या फिर मी टू या सेम हियर, इनको लिख लीजिएगा। जब आपसे पूछा गया है कि आपने क्वेश्चन किया और सामने वाले ने बोला कि मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, तो आप बोलेंगे मैं भी ठीक हूँ। मैं भी मतलब आई एम ऑल्सो गुड या आई एम ऑल्सो फाइन, जो भी आपका वर्ड उस सामने वाले ने बोला है उसे कॉपी करेंगे। और नहीं तो फिर आप ये बोल सकते हैं मी टू या सेम हियर, है ना। एक वर्ड और बोल सकते हैं, एक और इंटरेस्टिंग वर्ड मिला मुझे यहाँ पे, सेम एज यू आर। इसको भी लिख लेंगे आप लोग। अगर सामने वाले ने बोला है कि मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, या आई एम फंटास्टिक, आई एम मार्वलस, आई एम कूल, हाउ अबाउट यू, तो आप बोलेंगे सेम एज यू आर। ठीक है, ये सब चीजें तो कॉमनली हम ये बोलते हैं, सबको अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अब साथ ही साथ इसके साथ हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें हम करेंगे आगे प्रैक्टिस। बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप कोई क्लोज फ्रेंड है आपका और आप उसको सच्चाई बताना चाहते हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, मतलब जनरली बात होती है, तो आप क्या करेंगे? अभी तो हमने यहाँ झूठ काफी बोल लिया कि ठीक है मतलब हम भी ठीक हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं, आराम से मुस्कुरा के बोल दिया। अब कोई सामने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल बुझे हुए हैं, हम जिंदगी से परेशान हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं बिल्कुल। उसने कहा कि आई एम फैंटास्टिक, हाउ अबाउट यू, तो हम बोलेंगे आप या तो डायरेक्टली बोल दीजिए कि आई एम नॉट डूइंग वेल, या आई एम नॉट गुड, है ना, आई एम नॉट फीलिंग नाइस, आई एम फीलिंग बैड, है ना। या आप ये बोल सकते हैं नॉट मच। और मान लीजिए आपका अगर ऐसा सिचुएशन है कि जैसे डेली जिंदगी चल रही है ना, वैसे ही आप आज भी महसूस कर रहे हैं, कुछ खास हुआ नहीं नया, कुछ नया एक्साइटिंग हुआ नहीं, तो आप बोल सकते हैं एज यूजुअल। ये भी आप लिख सकते हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं, है ना। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि कुछ खास नहीं यार, मतलब ठीक है चल रही है जिंदगी, तो आप बोल सकते हैं एज यूजुअल, है ना, या एज ऑलवेज, है ना। और एक एक वर्ड और बोल सकते हैं, ये सब लिख लीजिएगा। मतलब ये नेगेटिव टर्म में है थोड़ा सा, मतलब आप सामने वाले को इतना पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं, एज यूजुअल तो नॉर्मल चल भी जाएगा, लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं दिखा रहे एज यूजुअल। या फिर आप बोल सकते हैं कांट कंप्लेन, ये भी थोड़ा नेगेटिव टर्म में है, ये ठीक है, सब कोई शिकायत विकायत नहीं कर सकते। कांट कंप्लेन मतलब ठीक ठाक है, चल रहा है, कट रही है जिंदगी, है ना। कांट कंप्लेन, है ना। आप कट रही है जिंदगी को ऐसे बोल सकते हैं लाइफ इज जस्ट गोइंग, है ना। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कांट कंप्लेन एज यूजुअल। एक वर्ड बोला था मोनाली जी ने, सो, ये भी बोल सकते हैं, सो बस ठीक ठीक चल रहा है ना। तो इन सबको आप बोलेंगे। और अगर अच्छा फील नहीं करे तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट फाइन, ठीक है। या आप कभी कभी बोल सकते हैं ठीक है पहले से बेहतर हूँ, आई एम बेटर, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम डूइंग बेटर नाउ, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हैं, ये तब बोलेंगे। जनरली तो हम ऐसी बात करते हैं बाहर बाहर का, ठीक है, अच्छा अच्छा है, जब हम किसी क्लोज फ्रेंड्स हैं या फिर हम अपना अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, भाई हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे अभी, ठीक है, तो वहां पे आप बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरजीत जी, आर यू देयर? गुड इवनिंग सुरजीत जी। Good evening, sir. How are you? आई एम फैंटास्टिक, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू? I am also fantastic, sir. ग्रेट। चलिए, um,
फिर से एक चीज मिस हो रही है बार बार। अगर इत्मीनान से समय है आप लोगों के पास तो आप वेरी जरूर लगाइए किसी वर्ड के पीछे, वर्ड से पहले, ग्रीटिंग वर्ड से पहले, है ना। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है। राहुल जी, आर यू देयर? राहुल जी, अनम्यूट योर सेल्फ। Yes, sir. यस। गुड इवनिंग राहुल जी। Good evening, sir. यस। सो हाउ आर द थिंग्स? So, अभी सरजे राहुल जी ने क्वेश्चन पूछा था, हाउ आर द थिंग्स, इसका मतलब क्या होता है? how are the things का मतलब sir? हम्म। नॉट स्पेशल, नो स्पेशल, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नो स्पेशल। हाउ आर द थिंग्स मतलब किस? व्हाट आर थिंग्स बोलने के बाद नथिंग ऐसे बोल सकते हैं। यस सरजे राहुल जी, आप समझ गया मैं आपको क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है व्हाट्सअप से रिलेटेड। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट आर द थिंग्स, वहां पर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वहां पे बोलते हैं नॉट स्पेशल या नॉट मच। वो ओके क्वेश्चन थोड़ा ये होता है, व्हाट्स अप बोलते हैं, है ना। वो हाँ उससे रिलेटेड व्हाट आर द थिंग्स आप बोल रहे हैं। ठीक है। ओके व्हाट्स गोइंग ऑन बोल सकते हैं, या फिर व्हाट आर द थिंग्स, या फिर व्हाट्स अप। हम्म। आपका क्वेश्चन वो था। हाउ आर द थिंग्स और व्हाट आर द थिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि चीजें कैसे चल रही हैं, क्या है। तो आप बोल सकते हैं वहां पे नॉट स्पेशल, नथिंग स्पेशल बोल सकते हैं, नॉट मच बोल सकते हैं। तो वो वाली चीजें ठीक है। बट हाउ आर द थिंग्स मतलब चीजें कैसे चल रही हैं, तो आप बोल सकते हैं थिंग्स आर फाइन। यहाँ पे बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल अगर चीजें उतना खास नहीं चल रही हैं तो, एज यूजुअल। ठीक है। तो आपका ओके क्वेश्चन एक्चुअली में इस वाले से रिलेटेड था जो हमने यहाँ पे देखा था, व्हाट्स अप वाला उससे रिलेटेड होता है। उस केस में हम कहते हैं व्हाट आर द थिंग्स, जनरली बोल लेते हैं लोग। और या फिर हम बोल देते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। तीन तरीके हो सकते हैं इसके। दो तरीके ओके ये, व्हाट्सअप क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है, इसका मतलब यही होता है। आने वाले क्लासेस में भी करने वाले हैं। और व्हाट आर द थिंग्स तो यहाँ पे बोलते हैं नथिंग स्पेशल या नॉट मच, हाउ अबाउट योर्स। ठीक है सरजय राव जी, ये जो है। यस सर। चलिए तो अभिषेक जी से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सॉरी अभिषेक जी नहीं, कहाँ गए वो, राहुल जी। हाउ आर यू डूइंग? Rahul, I very fine, sir. यस। I am very fine, sir. बस हो गया। सेल्फिश बन गए आप तो, सामने Yes, वाले sir. की कदर नहीं की आपने। हम इंतजार ही करते रहे कि आप मेरे बारे में भी पूछेंगे। ठीक है। तो ये इस कल्चर में थोड़ा सेल्फिशनेस से उठाना पड़ेगा आपको। जब कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं, क्या आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो आप सामने वाले से ही पूछेंगे। यस, आई एम वेरी फाइन, हाउ अबाउट Yes, यू, sir. या आई एम फाइन एंड यू सर। ठीक है राहुल जी। और मैंने पूछा था हाउ आर यू डूइंग, तो Yes, आप sir. इसको ऐसे ही बोल सकते थे, आई एम डूइंग फाइन या आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग वेल। ठीक है। तो इस तरह से आप बोलेंगे एंड देन आप Okay, बोलेंगे sir. थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू। चलिए फिर से क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे, हाउ आर यू डूइंग राहुल जी? I am fine. How are you, sir? हाउ आर यू, सही है। आई एम ऑल्सो फाइन। ठीक है। हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू, ये आप कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है। तो कुछ बातें आप Yes, sir. ध्यान देंगे, जैसे जैसा क्वेश्चन है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आई एम डूइंग बोलना है, आई एम फाइन बोलना है। तो ठीक है, एक ही चीज को पकड़ सकते हैं आप। आई एम फाइन, थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू, बस एक चीज को पकड़ लीजिए, ज्यादा नहीं। आई एम फाइन थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू। ठीक है। इसको पकड़ लीजिए और देन यू कैन Yes, sir. कंटिन्यू विद दिस। चलिए तो हम इन चीजों को समझ पाए। प्रसाद जी, आर यू देयर? प्रसाद जी, एम आई ऑडिबल टू यू? यू आर नॉट ऑडिबल। फिर से। यस। गुड इवनिंग प्रसाद जी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Good evening. Audible, sir. ओके। व्हाट्सअप प्रसाद जी? Uh, Nothing, sir. Doing well. गुड। प्रसाद जी थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन उन्होंने बाई चांस आंसर सही दे दिया। व्हाट्सअप का एक्चुअल मीनिंग होता है Yes. क्या चल रहा है। तो नथिंग सर, डूइंग वेल, ये बोल सकते हैं। या नथिंग स्पेशल, हाउ अबाउट यू, है ना।
या आप व्हाट्सएप में ये भी बोल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर आई एम फाइन भी बोला जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट्सअप या व्हाट्स गोइंग ऑन या फिर व्हाट आर थिंग्स, जैसे सर्जे राव जी भी बोल रहे थे, तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल, और एक चीज और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर होता है कि क्या चल रहा है। तो मान लीजिए क्लास इज गोइंग ऑन, यहाँ पे आप बोल सकते थे नथिंग स्पेशल, क्लास इज गोइंग ऑन, है ना। या फिर नथिंग Yes. स्पेशल, आई एम अटेंडिंग द लेक्चर। या नहीं बोलना है तो आप इतना बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल, थिंग्स आर वेल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट मच भी बोल सकते हैं, नथिंग स्पेशल भी बोल सकते हैं। तो ये आपका सही होता है। ठीक है, नॉट मच, हाउ अबाउट यू। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने चीज़ों को समझा है। अच्छा, अब एक बात बताइएगा प्रसाद जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे हम। वेन यू आर मीटिंग Okay. पर्सन whom यू डू नॉट नो, तो उसका आपको नाम जानना है, तो कैसे आप, जैसे मान लीजिए आप मुझसे मिले, अब मेरा नाम पूछना है आपसे, तो कैसे आप मुझे ट्रीट करेंगे? Uh, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सॉरी, व्हाट्स योर नेम? आई एम नॉट रिमेम्बर। अरे भाई, ऐसा नहीं है भाई, आप उस पर्सन से मिल रहे हैं जिससे कभी नहीं मिले हैं, वो तो वो उस पर्सन से ना जब आप पहले मिल चुके थे। रिमेम्बर वाली ओके। बात तो वहाँ आएगी ना, यस। ओके। हेलो। हेलो। नहीं नहीं, हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? यस, आप एक कैजुअल तरीका अपना रहे हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम। अब मैं, ठीक है, चल जाएगा, बिल्कुल आपने सही बोला है, पर मैंने जो अभी पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं अभी गए हैं, बट ये सही है, चल जाता है इंडिया में। माय नेम इज जस्टिस, व्हाट्स योर नेम। माय नेम इज प्रसाद। ठीक है, चलिए, थैंक्स अभी फॉर। कौन बताएगा कि सही तरीका क्या है जो मैंने पढ़ाया है? ठीक है, हु विल जस्ट टेल मी, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? Hello. यस। Yes, sir. Can यस I सुरजीत जी। try? यस प्लीज। Yes, sir. Hello. My name is Surjit, and what's your name? राइट, ये सही तरीका है। माय नेम इज जस्टिस। तो ये सही तरीका है बिल्कुल, हेलो या गुड इवनिंग जो भी आपका है, और उससे सामने वाले को बोलेंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं और आप उनका नाम जानना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि जैसे मैं गया, ये प्रोफेशनल तरीका है, जैसे मैं हाथ मिलाता हूँ ना जब कहीं पे जाते हैं, तो ये कैसे करना है, इसका बॉडी लैंग्वेज समझते हैं। सामने वाले से अपने हाथ मिलाया, हाय दिस इज राहुल, हाउ एंड दिस इज राहुल एंड हाउ अबाउट यू, ऐसे बोल सकते हैं, या व्हाट अबाउट यू, या व्हाट्स योर नेम। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। या मैं बोलूंगा हेलो माय नेम इज जस्टिस, एंड यू सर, ऐसे बोल सकते हैं। एंड व्हाट्स योर नेम, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो वह हाथ मिला रहे होते हैं उस टाइम पे आपको क्या बोलना है, अपने अपना नाम बताना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के कई तरीके हैं, मैंने बताया था। माय नेम इज तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ था तो वो जान गए। और भी कौन से तरीके हैं पता होगा आपको, आई एम भी बोल सकते हैं, दिस इज भी बोल सकते हैं। एक माई सेल्फ वाला बताया था, वो बताया था ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, हालांकि लोग बोलते हैं उसको, है ना। तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वाले को यूज नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर दिस इज जस्टिस, व्हाट्स योर नेम सर, तो वो नाम बताएंगे, फिर वो अपना नाम बताएंगे, फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर। अभी आने वाले क्लास में हम करने वाले हैं कि बात करने के बाद क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू सर। तो फिर सामने वाला बोलेगा, क्या बोलेगा सुरजीत जी सामने वाला? अगर मैंने आपसे बोला नाइस टू मीट यू सुरजीत जी, नाइस टू मीट यू। Nice to, I am placed. यस, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा आप भूल रहे हैं, यहाँ पे किसी को पता है नाइस टू मीट यू का रिप्लाई हम कैसे कर सकते हैं? या तो सेम हेयर Me बोल दो, too. मी टू, बिल्कुल सही, सेम हेयर बोल दो, मी टू बोल दो। ये आपका, ये तरीका आपका हर जगह लग जाएगा। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होते हैं ना कि आपको ऐसे ही दिखाना है कि जैसा सामने वाले ने बोला है वैसे ही मैं बोल दूं, तो कुछ वर्ड को कैप्चर करने की जरूरत ही नहीं, मी टू बोल दो, सेम हेयर बोल दो, खेल खत्म। बट और अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, तो और कोई तरीका है इसका, नाइस टू मीट यू का रिप्लाई? इज देयर एनीवन? नो, ठीक है। नाइस टू हाँ हाँ प्रसाद जी। नाइस टू मीट यू टू, ऐसे भी बोल वेरी गुड, सकते हैं। यस, एक्सपेक्टेड, एज एक्सपेक्टेड। तो यस। यही आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, नाइस टू मीट यू टू। किसी भी चीज के अंदर हम लास्ट में टू लगाते हैं, इसका मतलब होता है मुझे भी, मतलब सेम चीज, मुझे भी आपसे खुशी मिलकर हुई। खुशी हुई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को आपने समझा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई लाइक टू आस्क टू पल्लवी जी। पल्लवी जी, मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिससे आप पहले मिल चुके हैं और आप उसका नाम भूल गए हैं, तो हाउ वुड यू अप्रोच, नाम कैसे पता करेंगे उसका? पल्लवी जी।
जी सर। I am sorry. And what was your name again? वेरी गुड। आई एम सॉरी व्हाट वाज योर नेम अगेन, थोड़ा सा इमोशन के साथ। आई एम सॉरी व्हाट वाज योर नेम अगेन। या फिर दूसरा तरीका कोई बताएगा किसने लिखा है? एनीवन एल्स एक्सेप्ट पल्लवी जी? पल्लवी जी के अलावा कोई बताएगा तरीका, दूसरा तरीका? नहीं याद है किसी को? Yes, आप लोग नोट्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं इसका मतलब। yes, sir. Better. यस, नहीं बैठ रहे हैं नोट्स के साथ। बताइए प्रसाद जी। Notes के साथ ही better, sir. ओके, तो लिखा है तो बताइए। Yes, sir. ऐसे बोल सकते हैं. I'm so, I'm sorry. Could you please? Sorry. I'm sorry. I forget your name. Could you please tell? Could you please? Uh, Sorry. ऐसे बोल सकते हैं. I'm sorry. I forget your name. What's your name? ऐसे ही बोल सकते हैं। कुड यू प्लीज वाला आप जो ट्राई कर रहे थे वो भी चल जाता, क्योंकि पिछली क्लासेस आपको याद आ रही होंगी शायद। तो कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम अगेन, ये आपका हो सकता है। ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर ये देखा था, ये है आई एम सॉरी व्हाट वाज योर नेम अगेन। दूसरा था आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर योर नेम। यू आर, ये आपने नहीं बोला है। यू आर मतलब आप हैं। ठीक है, ये चीज हम थोड़ा ले लेते हैं। ओके, तो आई होप चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर अगर नहीं हो रही है तो एक बार सेशन फिर से देखिएगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनका यूज भी करना है अपने डेली लाइफ में। ठीक, चलिए। तो दैट्स ऑल टू बी हियर। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इन सेशन से रिलेटेड, स्लाइड से रिलेटेड, या फिर कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन। Sir, are you coming on Diwali session, Gita session? ओके,